गोरखपुर शहर में एक छोटा सा गांव रहता था जिसमें एक खेल बहुत प्रसिद्ध था। ये कोई ऐसा वैसा खेल नहीं था, ये एक तरह का जुआ था। इस खेल के प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अपनी जमीन को दांव पर लगाकर खेलते थे। इस खेल में दो लोगों को आपस में लड़ना पड़ता था और जो उस खेल को जीतता था, हारने वाले की जमीन 10 साल के लिए उसे मिल जाती थी। तो आइए बाकी वीडियो के माध्यम से देखते हैं। हाँ, ये क्या है? खाना वो तो मुझे ही पता है, पर इतना कम क्यों? जितना है उतना खा ले। इतने में मेरा पेट ही नहीं भरेगा। वैसे ही कम खाना खाने की वजह से कितना दुबला हो गया हूँ मैं। अरे घूसट मोटे, किस तरफ से दुबला हो रहा है तू? साले ठूस ठूस के गुब्बारे की तरफ फूलता जा रहा है। अबे किसी दिन फूट गया तो पूरे गांव में हंगामा हो जाएगा। बम कहाँ फूटा, बम कहाँ फूटा। वो तो मैं हूँ कि तेरा पेट पल रहा है, वरना एक एक रोटी के लिए मोहताज हो जाता तू। अच्छा, कमा के मैं लाता हूँ और टेलर आप झाड़ रहे हैं। वैसे कितना कमा के दिए हैं आज तक हमको? वो तो सारा पैसा तेरी माँ के दवा में खर्च हो गया, वरना इस गांव में, इस पूरे गांव में बता रहा हूँ, मेरे कितना अमीर कोई नहीं होता। अब ज्यादा मत बोलिए। माँ को कभी आपने एक दर्द की गोली ला के नहीं दी और बोलते हैं सारा पैसा दवा में खत्म हो गया है। अबे हुआ नहीं था वो का? मैंने एक बार दर्द की गोली ला के दी थी उसे, याद कर। माँ कसम, अगर आप मेरे बाप नहीं होते तो मैं अभी के अभी आपको फट क्या देता। और माँ को आप दवा कब ला के दिए थे? बेचारी ये कहीं पर बीमार पड़ी थी और अभी उसी वक्त दवा तक भी खाने को नहीं मौका मिला और भगवान को प्यारी हो गई। मम्मी बस कर बेटा, रुलाएगा क्या यार? आप तो रो सकते हैं, लेकिन पहले और खाना ला के दीजिए हमको। अब बस इतना ही बचा है, खा ले। रहेगा कहाँ से? सारा जमीन तो आप गांव के खेल में हार गए, तो अन्न कहाँ से मिलेगा? जब जमीन ही नहीं रहेगा तो कहाँ से मिलेगा अन्न? अबे हम पैदाइशी गरीब हैं, हमारे पास कम जमीन ही थी। अब चुपचाप खा ले। खाऊंगा तो, लेकिन इस बार गांव के खेल में हम भी भाग लेंगे। मोटे पागल हो गया क्या? अबे जो भी जमीन अपने पास है वो भी चली जाएंगी। तो क्या हुआ, है ही कितना? अगर खेल जीत गया तो अपनी सारी जमीन हारी हुई कम से कम वापस तो आ जाएगी। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तू खेल नहीं लड़ेगा। मैं अब किसी की भी नहीं सुनूंगा और मैं ये खेल खेल के रहूंगा। अबे झंगर चट्टे, गोबर का पतीला तो तुझसे उठाया नहीं जाता और खेल लड़ेंगे? हट। मैं तो लड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अबे खाना तो खा के जा। अरे नहीं खाएंगे हम खाना वाना, खा लीजिए आप चखना समझ के, अभी दारू के साथ। ठीक है। क्या हो गया भाई, इतने गुस्से में क्यों है? अरे हुआ क्या होगा, इस काम चल के इसके बाप ने काम दे दिया होगा, इसलिए इसका मूड खराब है। साले ऐसी बात नहीं है, साला घर पे पेट भर के खाना नहीं मिलता है। कहाँ से मिलेगी? तेरे पिताजी सारी जमीनें खेल में हार गए। अबे मैं उस जमीन को वापस लेकर ही रहूंगा। वापस कैसे लाएगा? पता है ना उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पता है, इसीलिए मैं उस खेल में भाग लूंगा और जग्गा के भाई को हराऊंगा। अच्छा साले, जब तुम्हें कोई सामान लेने के लिए भेजते हैं तब तो तुम्हारा ताकत जल के भस्म हो जाता है और उसे हराओगे, उस पहलवान को। हट। अबे वो तो आपस में चलता रहता है। चल ठीक है, हम मानते हैं कि तू लड़ेगा, पर तुम्हारे पास जमीन कहाँ है? है मेरे पास अभी 5 बिस्सा जमीन और है, उसी को दांव पे रख के खेलेंगे। अबे फालतू काम मत कर, तू नहीं जीत पाएगा उससे। देख, उसे हराना तो हम भी चाहते हैं, लेकिन वो साला हर बार छल करके जीत जाता है। भाई एक छोटी सी मदद चाहिए थी यार। अबे बोल, तू दोस्त है मेरा, तेरे लिए जान भी हाजिर है। जब तक ये खेल शुरू होगा तब तक सोच रहा हूँ तेरे घर पे ही खाने पीने का व्यवस्था कर लूँ। खाने पीने का है क्यों, रहने का व्यवस्था कर ले। अरे भाई जब इतना कह रहा है तो वो भी कर लेंगे। धत तेरी बहन का, जरा सा हौसला किया दे दो, तुम लोग साले सर पे चढ़ के मुँह। अरे रुक जा भाई, अरे रुक जा। अबे खाना नहीं खाऊंगा तो जीतूंगा कैसे? हट मोटे, इतना खाएगा? हम सबके हिस्से का चर्बी अकेले लेके बैठा है। हट। भाई मैं भी चल रहा हूँ, मुझे भैंस चराने जाना है। भाई तू ही कुछ मदद कर दे यार, बस एक आध 2 रोटी की बात है। अबे मेरे हिस्से में खुद आधी रोटी ही आती है, तो तुझे कहाँ से दे दूँ? हट साले, सब फर्जी है। अब मुझे ही मुखिया जी से बात करनी पड़ेगी। मालिक,
इस बार गांव में कौनों आपके खिलाफ लड़ेंगे नहीं। अबे लड़ेंगे काहे? किसी को अपनी जान नहीं प्यारी है क्या? और हमसे लड़ने के लिए सोचना पड़ेगा। इस गांव में हमारे खानदान का टक्कर कोई दे नहीं सकता। हाँ वो तो है, जब आप लोगों को छल से ही जीतना है तो कौन टक्कर देगा बताइए। ज्यादा बात करेगा साले। ये कीपैड देख रहा है, तुम्हारी गाड़ में डाल के मिसाल मार देंगे, पूरा शरीर झंझना जाएगा और जिंदगी भर कांपते घूमोगे। माफ़ी मालिक, माफ़ी। और सुन, जाके गांव में ढिंढोरा पीट दे। जो भी मग्गा के खिलाफ लड़ेगा और जीतेगा उसे उसके दांव का 4 गुना जमीन दिया जाएगा। जा। ठीक है मालिक, जा रहा हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते। और टीटी क्या हुआ? सोचे हैं कि भैया जी आपको एक खबर दे दें। दो। अरे भैया जी, खाने की चीज थोड़ी ना जो हाथ में देंगे। खबर है, सुनाएंगे। अबे हाँ हाँ वही सुनाओ। इस बार ब्लैक पैंथरवा मग्गा भैया के खिलाफ लड़ने की फिराक में है और वो इस बार लड़ेगा। जंगल चुट्टवा लड़ेगा? भैया जी वो लड़ेगा, वो भी हमसे। ऐसे ही पकड़ेंगे और ठाक पटक देंगे, अब मारेंगे एक फैट, तो चित हो जाएगा। अबे अगर जो हमारा ऑपरेशन नहीं हुआ होता ना, तुमको वही काट के रख देते। अबे उसको पटकना है, हमको नहीं। अरे माफी भैया जी। ठीक है ठीक है। और तुम मेहनत क्यों नहीं मार रहे बे? अरे भैया जी मेहनत किया होगा मार के, वैसे ही बाड़ी देख ही रहे हैं। एक छोटे काले बच्चे से लड़ना है, पटक के कचर देंगे, वैसे ही बुद्धि खराब हो जाएगी उसकी। अबे वो काला भले छोटा है पर मोटा है, ध्यान रहे। आप टेंशन मत लीजिए, हरा देंगे उसको। देखो, ब्लेड चाहे कितना भी तेज हो लेकिन पेड़ नहीं काट सकता। उसी तरह कुल्हाड़ी चाहे कितना भी हार्ड हो लेकिन बाल नहीं काट सकता। भैया जी वैसे इसका क्या मतलब होता है? हर चीज का मतलब थोड़ी होता है, अच्छी चीजें हैं बस। टीटी तुम जाओ यार, ये सारा ढिंढोरा भी पिटवा दिए हैं, देखो अब क्या होता है। मुखिया जी देखो चुट्टवा आ रहा है। अरे साला, अभी ये क्या करने आ रहा है? नमस्ते मुखिया जी। मुखिया जी, इस बार हम भी गांव के खेल में भाग लेना चाहते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं। वैसे कितना जमीन बचा है तुम्हारा? सारा जमीन तो चला गया। अभी बचा है 5 हिस्सा और बचा है। बहुत बढ़िया, फिर ठीक है। पर यार मग्गा को हराने के लिए बहुत ताकत लगेगी। ताकत है ना मेरे पास। ये देखिए कितना लंबा चौड़ा बाइसेप, और हट्टा कट्टा भी हूं मैं, और 6 पैक भी है मेरे पास। नहीं है? ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पैक है मेरे पास। 7 पैक? अबे गलतफहमी के शिकार, पैक नहीं पेटी है वो। 7 पैक भले नहीं है लेकिन हट्टा कट्टा लौंडा हूं मैं। नहीं हूं? मर्द हो तुम लड़ो, तुम जीतोगे। अरे मुखिया जी ये कैसे जीतेगा? मग्गा को देखिए कितना लंबा चौड़ा है, ये फुद्दी जैसा, ये कैसे जीतेगा? ब्लैक पैंथर तुम लड़ो, तुम ही जीतोगे। धन्यवाद मुखिया जी। अब हम चलते हैं और तैयारी करते हैं। हाँ हाँ तुम चलो और जीत की तैयारी करो। और सुनो, अबे मिठाई जरूर खाएंगे हम जीतने के बाद। मुखिया जी ये कैसे जीतेगा? ये तो जंगल चुट्टा है। अबे कोई भी जीते हमको क्या, हमको सिर्फ जनता की सहानुभूति से मतलब है। वैसे भी जग्गा और मग्गा के खिलाफ पूरा गांव रहता है, अगर हम इसका सपोर्ट करेंगे तो पूरा गांव हमारा सपोर्ट करेगा। मुखिया जी आपके पास भी दिमाग है। अबे होगा नहीं, गांव के मुखिया हैं हम, थोड़ा बहुत जरूरी होगा। तो हेलो हेलो हमारे गांव के निवासियों, हर साल की तरह इस साल भी हमारे गांव में खेल का शुभारंभ हो चुका है और इस खेल को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुखिया जी ने 5000 की धनराशि देने का निर्णय लिया है। अबे मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ आप और देना चाहते हैं। कितना?
10, अबे नहीं यार, 15। चलिए, न मेरा न आपका, मुखिया जी ने 20,000 की धनराशि देने का निर्णय ले लिया है। अरे मैया, 20,000। तो इनका तालियों से स्वागत किया जाए। तो चलिए खेल पर नजर डालते हैं। पर खेल होगा कैसे? मग्गा अखाड़े में आके इंतजार कर रहे हैं और ब्लैक पैंथर का पता ही नहीं है। हाँ, तो भाई साहब डर गए होंगे, कहीं लेटे उटे होंगे, भूल गए होंगे कि हमें अखाड़ा लड़ना है। वाह, आ चुके हैं। और वैसे भी खेल में बहुत लेट हो चुका है, तो आप चलिए जल्दी से अखाड़ा शुरू करते हैं। तो जल्दी से चलिए अखाड़े में और खेल को खत्म करिए, क्योंकि बारिश का मौसम है, मौसम बहुत खराब है। ओहो, हमें पता था इस लड़के में दम नहीं है। बेमतलब का लड़ रहा है भोसड़ी का। चलिए कोई बात नहीं, अभी 2 राउंड बाकी है, तीसरे में पता चलेगा कि कौन जीतेगा। देखिए, छोटा केवल देखने में छोटा है, लेकिन बहुत ही तेज तर्रार है, बहुत ही फुर्ती के साथ लड़ रहा है और मग्गा को हराने की पूरी कोशिश कर रहा है। किस तरह से हाथ चला रहे हैं। और ये क्या, मग्गा ने ब्लैक पैंथर को ऊपर उठा लिया है सीमेंट की बोरी की तरह। हमें लगता है कहीं ऊपर से ही ना कहीं खोल दे, पर ये नियम के विरुद्ध है। ब्लैक पैंथर को नीचे उतारना पड़ेगा, वरना उनकी गोटे फूट सकती हैं और खेल रुक सकता है। तो उन्हें नीचे उतारा जाए। और ये क्या, देह मुंह मारा है, उल्टा पलटी कर दिया है ब्लैक पैंथर को। और ये क्या, देखते ही देखते मुखिया जी के भी गांड में खुजली हो गई है, और इतनी ही गांड में मग्गा के पास वो खुजा देंगे धीरे से। हमें लगता है कि ब्लैक पैंथर को खेल छोड़ देना चाहिए, पर कोई बात नहीं, चलिए इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। रुको साहब, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। इस खेल के असली विजेता मग्गा नहीं, ब्लैक पैंथर है। मग्गा, बहुत हो गया तुम्हारा छल, पर अब नहीं। ब्लैक पैंथर, तुम मर्द हो बे, तुम जीत गए साले। पर मुखिया जी, इसको तो हम पटके हैं। अबे अगर तुम उसके आंख में धूल नहीं झोंके होते तो पटक नहीं पाते। बहुत तगड़ा पटकता हो तुमको। और तुम बे साले कमेंटेटर, एक तरफा कमेंट्री करते हो बे। अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अगली मैच से दिख मत जाना साले, वरना जूता से बात होगी। जाओ उठाओ उसको, सम्मानित करो तुम लोग।